अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करो। एनीवे बात यार, आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल वगैरह तो सब चेक कर ही लिया होगा ऑब्वियसली। और आप लोगों के जो है ना वो काफ़ी अरसे से कान सुनने को यही तरस रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार चलो, जब एक दफ़ा चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो ही फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे की जो है ना डिटेल शेयर करूँगा। मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश तो नहीं हो रही ऑब्वियसली यहाँ पे, मगर काफ़ी अरसे से जो है ना वो स्नो मुस्तकिल हुई जा रही है ओंटारियो के अंदर। बहुत सारे लोग ओंटारियो से हमें बाहर भी देखते हैं, तो मैं सोचता हूँ मतलब उनको बता देता हूँ। बट ये है कि मैं कोई मेट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बकौल किसी साहब के जो कमेंट्स में आते हैं और वो मतलब बोल रहे थे कि कोई न्यूज़, कोई वेदर फॉरकास्ट, मतलब वेदर की जो चीज़ें होती हैं वो मत बताएं। खैर एनी वो भी सुन सुन के शायद पक जाते होंगे कनाडा के वेदर के बारे में, तो इसलिए शायद बोल रहे होंगे, कोई मसला नहीं है। खैर, तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को थोड़ा अपडेट करता हूँ, बताता हूँ क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो गाड़ी में बैठता हूँ आई थिंक, क्योंकि ठंडक काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस कहानी ऐसी है कि मैंने काफ़ी पहले ना अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लिया था। ऑस्ट्रेलिया में भी मैं सिक्योरिटी और सेफ्टी वगैरह में काम करता था। अपना साइन ऑन कर लूँ सिक्योरिटी का, क्योंकि मैं आज आया हूँ सिक्योरिटी की शिफ्ट करने। तो मेरा जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसने, मैं जिसके साथ काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ काम कर रहा हूँ, साइन ऑन कर लिया। सिक्योरिटी में बस इतना ही होता है। बात यह है कि सिक्योरिटी वालों के पास हमेशा ऐसा बैग आपने देखा होगा, मतलब वो किसी भी कलर का हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही बैग होता है, बट उसके अंदर जो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चार्जर। क्योंकि हमारी तो यहाँ पे मैंने बनवा लिया था। ओंटारियो जब आया था काफी टाइम हो गया इस बात को, तो मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था काफी टाइम से, एक्टिवली ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था। रेफरेंस ऐसा कोई नहीं था मेरा यहाँ पे उस चीज को लेके। तो खैर मैं अप्लाई कर रहा था, तो एक जगह मेरी पार्ट टाइम हो गई थी, 2-3 जगह से मुझे वो ऑफर आई वगैरह, और उसमें मतलब काफी देसी इन्वॉल्व थे। तो कुछ मतलब शेकी चीजें होती थी। मैंने थोड़ा टाइम टाइम काम भी किया, ट्रेनिंग भी की, वो भी की। तो उसके बाद मतलब मुझे उस वक्त लगा नहीं कि यार मैं अभी शेयर करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो खैर मैंने सोचा कि यार जब एक दफा एक चीज सॉलिड हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो ही फिर आगे चीजें शेयर करूंगा, तो ही मजा आता है। मतलब ऐसे आधी अधूरी पक्की कच्ची चीज हो जाए तो मतलब शेयर करने में मजा नहीं आता। करो ना करो, मैं वैसे भी आपको पता है कि मैं पीपल प्लीजर हूं नहीं। जो लोग मुझे जानते होंगे, तो मतलब ऐसे कि झूठ बोलना, अगर झूठ बोलना ही होता तो मैं जब 2 साल पहले यहाँ पे आया था तभी बोलते थे कि मेरी 1-1.5 लाख की जॉब हो गई, तो ये आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते। एनीवे मुझे कोई झूठ बोलने का शौक नहीं है, तो मैंने कभी झूठ बोला नहीं। इसलिए जब कोई चीज हो गई तो ही मैं वो चीज बता रहा हूँ ऑब्वियसली। तो ये हुआ कि भाई मेरी सेफ्टी और जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होता है उसमें मेरी जॉब, मतलब एक वेयर हाउस के अंदर मेरी जॉब हो गई थी। और पार्ट टाइम हुई थी, मतलब फुल टाइम नहीं थी, बट ये कि वो चल रही थी, सही थी, नॉर्मल थी। मतलब पार्ट टाइम तो आपको पता है पार्ट टाइम ही होती है जॉब। और मतलब कभी आवर्स कच्चे पक्के होते हैं, मतलब कोई वो नहीं होते, फिक्स आवर्स नहीं होते कि 40 आवर्स से या 40 आवर्स से ज्यादा 44-45 इस तरह आवर्स आपको पर वीक के हिसाब से मिल रहे हो यहाँ पे। तो अब तक का जो मेरा कनाडा में एक्सपीरियंस रहा है एम्प्लॉयर को लेकर, छोटा सा ही रहा है। तो वो कुछ ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं, और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर वेरी करता है, कि वो कुछ लोग आपको पे रेट नॉर्मल दे रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पे रेट के साथ साथ बेनिफिट्स भी दे रहे होते हैं, जिसमें मेडिकल, डेंटल और आई विजन, ये सब चीजें, ग्लासेस वगैरह आप बनवा सकते हो। और भी काफी चीजें होती है, पेड टाइम ऑफ होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। मतलब कहीं पे कोई डिस्काउंट मिल गया, कोई चीजें मिल गई, इस तरह की जो है ना यहाँ पे अलग अलग आपको एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, अगर जितना अच्छा एम्प्लॉयर होगा ऑब्वियसली उतने ज्यादा अच्छे पे रेट भी होगा और ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी होंगे। तो खैर एनीवे मेरी ये लग गई सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो कोऑर्डिनेटर होता है उसमें, वेयर हाउस में मेरी जॉब लग गई थी। उसमें मेरे पास इतनी बेनिफिट्स वगैरह नहीं थे, बट ये कि मैं चीजें अप्लाई कर रहा था। मेरे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इन्वेंट्री वगैरह का भी एक्सपीरियंस था। जो वेयर हाउस इन्वेंट्री कंट्रोल्स होता है, मतलब सप्लाई चेन लॉजिस्टिक ऑपरेशन के अंदर ये चीजें आती हैं। तो वो मैंने छोटे मोटे कोर्स जो है ना, मुझे मेरे कजन ने जो है ना रिकमेंड किए थे, तो मैंने वो भी कर लिए थे। लिंक्डइन पे जाके आप भी जाके कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लाइब्रेरी होती है, मतलब लाइब्रेरी का कार्ड जो बनता है, वहां से जाओ, वहां से जो है ना आपको आपको लिंक्डइन का जो लर्निंग होता है वो कोड दे देंगे, तो आप फ्री वहां से जाके चीजें कर सकते हो। मैंने सोचा आपको टिप दे देता हूँ। एनीवे खैर, तो वहां से जो है ना चीजें आप कर लो। और इसमें मैंने काफी जो छोटे मोटे कोर्सेज थे, जो वैसे मतलब कोड के थ्रू या फ्री उसके थ्रू हो सकते थे चीजें, और वो मैंने कर ली। जो मेरे वहां का एक्सपीरियंस था वो भी मैंने काम करता रहा, मतलब उसके ऊपर लगा रहा। तो खैर एनीवे मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था आजकल। ऑल्दो कि आपको पता है कनाडा में कि कितनी जो है ना वो बुरी सिचुएशन है इकोनॉमिकल,
जॉब्स मतलब कम होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली आबादी ज्यादा हो गई है, इमिग्रेंट ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से कंपटीशन डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है, कहीं पे भी सप्लाई और डिमांड का इशू आ जाता है। अब तो सप्लाई चेन में मैं काम कर रहा हूँ, खैर वो आगे चल के बताता हूँ। तो जो है वो ये सप्लाई और डिमांड का इशू आ जाता है, तो यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, लोगों की डिमांड कम थी उस सूरत में। और इस वक्त कनाडा की हालत ऐसी है कि भाई ऐसा होता है कि रात में अगर आप सो तो सुबह उठो तो शायद अमेरिका यहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ। खैर मजाक कर रहा हूँ, ज्यादा दिल पे नहीं लेना, क्योंकि दिल पे लेने वाले बहुत होते हैं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मगर ऐसा होता है कि भाई हम चले और हेटर्स जले, ऐसा भी गेम होता है। तो खैर वो जलते हैं तो भाई जलने दो, मेहनत कर हसद ना कर। तो हम भी मेहनत करते आ रहे हैं काफी टाइम से, हमने एंजॉय भी किया। खैर एनीवे बात ये है कि आप लोग भी एंजॉय कर सकते हो यार, मतलब हर वक्त ऐसा नहीं है कि 10-10 साल से एक ही जगह पे बैठ के रहो, और कुछ थोड़ा टाइम ऑफ करो, मतलब एंजॉय करो, कुछ करो। आप, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टेंशनों में, बहुत ज्यादा कर्जों में उलझे हुए हो भाई। मैं थोड़ी केयर फ्री लाइफ जीता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना वो डिसएग्री करते होंगे, डेफिनेटली करते होंगे यार, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े लोन लिए हैं। वो और उनकी वाइफ दोनों ही जो है ना 7-7 8-8 दिन, अगर 8 दिन होते तो वो भी काम कर रहे होते। खैर एनीवे बात ये हो रही है, मेरी बात हो रही है, उनका छोड़ो यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपनी टेंशन खुद ही लेते रहेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी टेंशन फ्री लाइफ जीता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे इंसान वही कम होता है। खैर एनीवे मैं ये सारी चीजें करता रहा, मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा, मगर मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं अपनी पर्सनल चीजें, सारी अपनी पर्सनल चीजें आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूं, जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब एक मैं वैसे भी जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, पिछले एक महीने में जो जनवरी का महीना था, उसमें मैंने सिर्फ 4 या 5 वीडियो बनाई थी, वो भी 10-15 मिनट की। तो एक हफ्ते में आई थिंक 200 से ज्यादा घंटे होते हैं। 200 घंटे के अंदर 10 मिनट दिखाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो बंदा जब जिम जा रहा होता है, कहीं ग्रोसरी करने जा रहा होता है, जॉब से हटके भी, तो वो चीजें बंदा दिखा सकता है। कोई मैं डेली व्लॉग नहीं करता हूँ ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा कि खैर ये भी बता देता हूँ मैं। तो एनीवे बात ये कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, वो मेरी जॉब सही चल रही थी, ऑन एंड ऑफ सही थी, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबल आवर्स थे। और दूसरी बात ये कि मतलब आवर्स फिक्स नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं साथ में सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस के अंदर जो ये होता है, उसमें मैं जॉब्स अप्लाई कर रहा था। तो वो मेरी एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना वो जॉब हो गई है। तो अब वो बस उसी का जो है ना एक बहुत एक लेंथी प्रोसीजर था, ऑब्वियसली आपको पता है, जॉब अप्लाई करना, उसके बाद सारी चीजें जो है ना वो एक इंटरव्यू होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है, एक हायरिंग मैनेजर के साथ होता है, एक एचआर मैनेजर के साथ होता है, ये सारी चीजें होती है। एक अच्छी कंपनी के अंदर तो ऐसे ही होता है। उसके बाद फिर वो आपको ऑफर देते हैं, फिर आपके ऊपर होता है कि आप उस ऑफर को, वो जो चीजें होती हैं उसके साथ जो भी उन्होंने बेनिफिट्स या जो आपकी पे दी हुई होती है, एनुअल लीव, ईयर लीव, मंथ लीव, वॉट एवर जो भी हो गया, एनुअली और ईयरली खैर एक ही बात होती है, ज्यादा मजाक कर रहा हूँ। तो खैर बात ये है कि वो जो सारी चीजें होती हैं, फिर आपको एक टाइम होता है सर्टेन कि आपको जॉब ऑफर जो है ना वो एक्सेप्ट करनी होती है। अगर आप डिक्लाइन कर देते हो, या फिर जो भी निगोसिएशन होती है आपकी और एम्प्लॉयर के दरमियान, या फिर एचआर मैनेजर की, या फिर हायरिंग मैनेजर की, अगर हायरिंग मैनेजर को आप से मोहब्बत हो जाती है, मतलब मोहब्बत से मुराद कि जो है वो एक लग जाता है कि यार ये बंदा जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ दम है, इसके अंदर कोई ना कोई बात है, इसको तो रखना चाहिए, तो वो निगोसिएशन भी हो जाती है। तो खैर वो सारी चीजें चल रही थी मेरी उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि यार अभी मैं क्या शेयर करूं क्या ना करूं, क्योंकि नजर लगाने वाले भी यूट्यूब पे आपको पता है बहुत ज्यादा बैठे हुए होते। कहता हूं ना, मेहनत कर हसद न कर। तो खैर मेहनत तो ज्यादा लोग करते नहीं है, हसद ही करते रहते हैं। हमसे पता नहीं हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जो हसद करते रहते हैं। खैर एनीवे तो जो है वो ये सब चीजें चल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार जब एक दफा ये चीजें हो जाएंगी, जब कंफर्म सब चीजें हो जाएंगी, मेरा ये काम हो जाएगा, ऑब्वियसली कोई कंपनी और मैं पे तो बताऊंगा नहीं, ये तो एक प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। ये तो बंदा अपनी फैमिली से ज्यादा आगे, मतलब किसी के साथ दोस्तों में भी इवन ये शेयर नहीं करता। तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ, पे क्या है क्या नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल होती है जैसे मैंने बताया। और ये कंपनी का रूल भी होता है कि आप कभी भी पे जो है ना अपनी डिस्क्लोज ना करो। तो अगर आप एक किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के साथ जो है ना काम करते होगे, इवन ये एक उनका रूल होता है कि आप जो अपनी पे होती है एनुअली या मंथली, जो भी आपकी सैलरी होती है, पे होती है, वो आप अपने किसी भी कोलीग जो होता है उसके साथ भी जो है ना वो आप शेयर ना करें, क्योंकि एक तरह का डिस्क्लोजर होता है जो आपने साइन किया हुआ होता है। अगर आप एक सही मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर चुके हो, मेरी तरह मैं भी एक बड़ी कंपनी के साथ पाकिस्तान में भी काम करता था, यूनिलीवर के साथ, बाद में फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने काम किया, तो खैर काम कर चुके होंगे तो आपको ये सब चीजें पता ही होंगी। खैर एनीवे उसके बावजूद भी लोग पूछते रहते हैं बता दो भाई, नहीं ये कॉन्फिडेंशियल होती है। तो एनीवे ये सारा चक्कर हो गया। तो बस मैंने सोचा कि यार आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों की जो है ना वो अंदर खुजली हो रही होती है, उनकी खुजली भी शायद दूर हो जाएगी और वो खुजाना बंद कर देंगे। तो बस यही बात है। तो मैंने सोचा बस आप लोगों को जो है ना इस तरह बता देता हूँ। अब बस यहाँ से निकलूंगा। अब कभी कभी वीडियोस आएंगी, जैसे ऑब्वियसली पहले 1-2 महीने में आप देखे रहेंगे कि वीडियोस आना बहुत कम हो गई हैं। अब जब मेरा दिल चाहेगा, या मतलब ऑब्वियसली टाइम होगा मेरे पास
क्योंकि जब आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे होते हो तो उसके साथ आपके पास टाइम बहुत कम हो जाता है, तो वीकेंड वगैरह पे ऑब्वियसली कम कर दो। क्योंकि मेरा एक और भी एक क्राइटेरिया था जॉब को लेके, यहाँ पे जो है ना थोड़ा वर्क कल्चर देसियों का बहुत ज्यादा खराब है। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मतलब मंडे टू संडे का वर्क कल्चर है। अगर मैं नॉर्मली कहीं और से भी कंपैरिजन करूंगा तो किसी भी मुल्क से, तो मतलब इसका मंडे टू संडे वर्क कल्चर है। मतलब मंडे टू संडे हर वक्त बाटा रेट के ऊपर काम होता है, जबकि ऐसे दूसरी जगहों पे जो है वो ऐसा नहीं होता। खैर एनीवे, फिर लोग बोलेंगे कि यार ऐसा वैसा ही है। तो खैर मेरी एक जो है ना क्राइटेरिया था कि भाई मैं मंडे टू फ्राइडे ही काम करूंगा, और वीकेंड के ऊपर मेरा फैमिली टाइम होगा, या मैं जिम करूंगा, या मैं जो दूसरी मुझे घूमने फिरने का शौक है, मैं कहीं छोटी मोटी जो है ना वो कहीं लेक शोर चला जाऊंगा, कहीं बारबेक्यू कर लूंगा। अभी तो मौसम खराब है, खैर अभी तो फिर इंशाल्लाह जब बेहतर होगा तो फिर किसी दोस्तों के साथ गैदरिंग कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। खैर तो वो वीकेंड हमेशा इसी चीज के लिए होता है। स्टूडेंट्स की बेचारों की मजबूरी होती है। जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमने भी जो है वो मंडे टू संडे का वर्क कल्चर अपनाया हुआ था। मजबूरी होती है, वीजा फीस आपको देनी होती है, एजुकेशन की जो कॉलेज की फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं या फिर सिटीजन हो जाते हैं तो वो आपके खर्चे जो है वो खत्म हो जाते हैं डेफिनेटली। तो आपके पास नॉर्मल जो डेली लाइफ के खर्चे होते हैं, जिसमें रेंट आता है, ग्रोसरीज आती हैं, यूटिलिटीज आती हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, गाड़ी की गैस होती है, पेट्रोल जो भी होता है, वो सारी चीजें होती हैं, या फिर आपकी जो है वो आउट गोइंग तफरी होती है कि आप बाहर डाइन आउट करने के लिए चले गए, वो सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप ओंटारियो में, टोरंटो जैसे शहर में, या फिर मिल्टन मिसिसागा, कहीं किशनर, कहीं पे भी किसी भी शहर, छोटे बड़े शहर में रह रहे हो, तो भी आपको $5,000 से $6,000 मंथली तो आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पे कोप करने के लिए। इवन अगर आप कैलगरी में भी रह रहे हो तो भी कैलगरी अब बहुत सस्ता नहीं रहा, वहां पे भी 2200-2300-2400 का मंथली रेंट हो गया है, और $400 से $500 आपकी मंथली की जो है ना वो यूटिलिटी आती है। फिर वही गाड़ी की इंश्योरेंस, ग्रोसरी तो सभी जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, 19-20 का फर्क होता है, कोई वो नहीं होता। मैंने वहां पे भी रह के देख लिया, तो बहुत ज्यादा बचत नहीं है। पहले शायद हुआ करती होगी कोविड से पहले, वहां पे कैलगरी सस्ता होता होगा। खैर एनीवे बात कैलगरी की नहीं हो रही, तो बस मैंने सोचा यार आपको ये चीजें बता देता हूँ। खैर तो यहाँ पे वर्क कल्चर का मैं बता रहा था, तो वो भी मेरी एक जो है ना थोड़ी सी डिमांड थी कि भाई कि मंडे टू फ्राइडे काम हो, ताकि ये एक जो है ना फैमिली लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस जो गोरो ने हमें सिखाया होता है। बट ये कि हम लोग देसी यहाँ पे जब आते हैं तो इतने ज्यादा भूखे नंगे होते हैं। तो खैर हम तो नहीं आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, तो इतने भूखे नंगे नहीं थे जैसे पाकिस्तान से ज्यादातर लोग आते हैं। तो बेचारे वो बहुत ज्यादा तरसे हुए होते हैं, तो हम लोग तरसे भी नहीं थे उस तरह। तो वो बहुत ज्यादा तरसे हुए होते हैं, और वो मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, कैसे भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, उनकी मजबूरी भी होती होगी भाई, तो मेरी मजबूरी उस तरह नहीं थी ऑब्वियसली। तो मैंने एक अपनी जो है ना क्राइटेरिया बना लिया था कि भाई मंडे टू फ्राइडे काम करूंगा, बाकी सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ जो है वो थोड़ा टाइम गुजारूंगा। एक वर्क लाइफ बैलेंस होगी, जो कि गोरो ने एक फॉर्मूला बनाया है, वो हम तबाह कर देते हैं। तो वो ये सारी चीजें होंगी। तो खैर भाई मैं अप्लाई करता रहा। तो एक जगह अल्लाह का शुक्र है, मेरा जो है वो एक वेयर हाउस के अंदर ही जो है वो मेरी जॉब हो गई, सारी चीजें ऑफर हो गई। इंशाल्लाह काम जो है वो शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। तो बस मैंने सोचा कि यार आप लोगों को थोड़ा अपडेट कर लेता हूँ, और बाकी ये है कि बस गेम ऐसे ही है। जिम करके निकला हूँ अभी, और जिम करके बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो बड़ी जो है ना बर्फ बहुत ज्यादा हो रही है, तो बस यही बात है कि बर्फ ज्यादा के बारे में बात करूंगा तो फिर यही लोग बोलेंगे यार मेट्रोलॉजिस्ट हो, क्या हो क्या नहीं हो। तो बस भाई मैंने सोचा आपको बस अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आपकी होपफुली जो है वो आप लोगों की खुजली खत्म हो गई होगी, बहुत सारे लोगों की जो भी होगी इस चीजों को लेके कि क्या है क्या नहीं है, जॉब क्या है क्या नहीं है, तो भाई ये भी सारी चीजें अल्लाह का शुक्र है अब सारी चीजें हो गई। इंसान को टाइम लगता है जब भी कोई नए मुल्क में आता है। इवन अगर आप लोग भी बहुत सारे ऑब्वियसली 25-25 साल से जो कनाडा में रह रहे होते हैं, वो भी जो है ना बहुत डिससेटिस्फाई होते हैं। आई डोंट नो क्यों होते हैं, मगर होते हैं, बार बार कंप्लेंटें करते रहते हैं। तो खैर एनीवे मुझे तो अभी बहुत, मैं नया हूँ, न्यू माइग्रेंट ही हूँ एक तरह से। जब तक न्यू माइग्रेंट होते हैं, जब तक आप 5 साल आपको यहाँ पे कंप्लीट, या 3 साल आपको एटलीस्ट सिटीजनशिप नहीं हो जाती। तो खैर एनीवे, तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार आप लोग को जो है ना एक अपनी कहानी सुना देता हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और अपनी सीवी को जो है ना आपने टेलर कैसे करना है, मतलब वो आप बहुत सारी चीजें ऑनलाइन के ऊपर भी होती है। मैं कोई जो है ना उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली। और एचआर की भी जो होती है, काउंसलिंग भी होती है यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे गवर्नमेंट इदारे भी होते हैं। अगर आप पीआर पे आ रहे हो तो आपको जो है वो सीवी टेलर करने में, बनाने में, मतलब जो आपकी डेजिग्नेटेड जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, जॉब होगी, जो भी चीजें होंगी, वो आपको मदद भी कर देते हैं। और इवन यार सबसे अच्छी तो ऑनलाइन ही मेरे हिसाब से चैट जीपीटी, अब तो डीप सीक, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कवर लेटर बनाने में, सीवी बनाने में। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प कर देंगी। इवन आपको इंसानों की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती उस मामले में, अगर आप थोड़े समझदार हो, टेक आप जानते हो, आईटी आप समझते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास है,
इंटरनेट आपके पास है तो ये सारी चीजें आप इजीली जो है ना वो मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया। तो आप जॉब्स को लेके, हाँ जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब्स को लेके आपको ऑब्वियसली डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस होता है तो दुनिया में कहीं भी जॉब मिलना, पाकिस्तान हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, कहीं पे भी मुश्किल नहीं होती, आपका किक स्टार्ट हो जाता है। बट जहां पे आपके रेफरेंसेस नहीं होते, कोई भी पर्सनल रेफरेंसेस नहीं होते, तो वहां पे आपको डेफिनेटली ऑनलाइन अप्लाई करने में, क्योंकि एक जॉब के ऊपर भी 20 50 50 100 200 1000 भी लोग मौजूद होंगे, क्योंकि यहाँ पे जाहिर है डेफिनेटली काफी ज्यादा लोग हैं, वही सप्लाई डिमांड का इशू है। तो टाइम लग सकता है, बट ये कि हालात अब तेजी से चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अभी मैं किसी की रील देख रहा था तो वहां पे लोग बता रहे हैं कि जैसे लोग स्टूडेंट्स वगैरह काम करते थे, उनके साथ भी एक तरह से नाइंसाफी है। मतलब इस तरह की वर्क परमिट बंद कर देना एकदम से ही, गवर्नमेंट को ये सारी चीजें कर देना, लोग सोच के कुछ और आते हैं, उनके साथ होता है कुछ और है। बेचारे स्टूडेंट भी काफी पैसा लगा के आते हैं। तो खैर नहीं, वे बात ये कि जो लोग कैश के ऊपर काम कर रहे थे यहाँ पे, अब उनको जो है ना किक आउट किया जा रहा है, इवन उनको जो है ना डिपोटेशन नोटिस भी दिए जा रहे हैं। वो सारी चीजें हो रही हैं, एक तरह से अच्छा भी है कि लीगली जो है ना वर्क आवर, मतलब वर्क जो पे रेट होता है वो आपका बढ़ेगा, और जॉब्स क्रिएट होंगी जो नॉर्मल, मतलब जिनके पास वर्क परमिट्स हैं, जिन जो लोग एलिजिबली इंटाइटल हैं कनाडा में वो फुल टाइम काम करने के लिए, उनके लिए एक तरह से फायदा भी होगा। डेफिनेटली ये फायदा होगा, पीआर सिटीजन्स को पहले ये फायदा देता है। हर मुल्क का ऐसे ही सिस्टम होता है, ऐसे ही निजाम होता है, तो कनाडा में भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पीआर सिटीजन होते हैं पहले फायदा उन्हीं को होना चाहिए, उसके बाद फिर जो भी चीजें होती हैं आपकी, अगर वो चीज उनसे ना हो पा रही हो, या फिर वो आवर्स उनसे ना कवर हो रहे हो, वट एवर जो भी चीजें हो वाइस वर्सा, तो वो फिर स्टूडेंट्स वहां से कवर कर लें पार्ट टाइम, जो भी उनको अलाउ होता है 24 आवर्स वीकली। सो विच इज फेयर इनफ फॉर एवरीवन, फॉर पीआर, फॉर सिटीजन्स एंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। सो होपफुली आज की वीडियो में आप लोगों को जो है वो एक अच्छा लेसन मिल गया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। देखो अब कब वीडियो बनाने का मुझे मौका मिलता है, काफी बिजी हो जाऊंगा। ऑलरेडी मैं 1 महीने से बहुत बिजी हूँ, 1.5 महीने से मैंने कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डाली हैं। अगर आप को यकीन नहीं आता तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो, और साथ में अगर चेक करो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, नहीं किया हुआ, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 30-40% तो ऐसे लोग देखते हैं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो खैर एनीवे, आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। कोई शायद कभी वीकेंड पे कोई जाऊंगा रेस्टोरेंट वगैरह, कोई खाना पीने करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, तो खाने पीने का कोई रिव्यू अगर बना सका तो बना दूंगा, या फिर जो भी चीजें चल रही होंगी आगे कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो फिर इंशाल्लाह बना दूंगा। नहीं तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा बाय।